जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किस तरह ESP8266 को रीसेट करेंगे, उसको हम किस तरह वाईफाई एक्सेस पॉइंट बनाएंगे या उसको स्टेशन किस तरह बनाएंगे या एट अ टाइम वो दोनों काम किस तरह करेगा, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। और थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि हम किस तरह ESP8266 को सीरियल कम्युनिकेशन जो कि सॉफ्टवेयर सीरियल के जरिए हम करेंगे, उसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर उसको कनेक्ट करेंगे, ताकि कल को कोई भी चीज़ है, जिस तरह हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब थिंग्स जितनी भी आपको नज़र आ रही है उनको वो अपना नेटवर्क ले आए। तो हम किस तरह एक नोड को जो कि ESP8266 है उसको हम किस तरह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये इंटरफेस है आर्डिनो का, और आपको मैं अपना ये आर्डिनो का जो वर्जन है वो दिखा दूँ 1.8.13। ये वर्जन में आर्डिनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम सेट करते हैं। फाइल में जाएंगे, आप फाइल में जाके फिर आप प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। प्रेफरेंसेस में आपने यहाँ पे ये URL आपने लाजमी यहाँ पे डालना है। अक्सर यहाँ पे ये URL काम नहीं कर रहा होता, तो इसका ये इशू होता है कि आपने अपने आर्डिनो को अपडेट करना होता है। आप उसको अपडेट कर दें तो फिर इंशाल्लाह आपको ये काम करेगा, ठीक है ना। इसको आप ओके कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आर्डिनो आपने इस्तेमाल करना है, तो मैं चूँकि आर्डिनो ऊनो इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपने आर्डिनो ऊनो को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे पोर्ट नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आर्डिनो को जो सर्किट है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। अब ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह मैंने कॉन्फ़िगर किया है, इसकी इसके पोर्ट्स को किस तरह मतलब हमने कनेक्ट किया है, ऊपर आपको कार्ड पे नज़र आ रहा होगा, लिंक आप काइंडली देख लें। उस लिंक पे जाएं, उस लिंक पे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि मैंने ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन और डिटेल में वो वीडियो बनाई है कि उसको उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए और इसके स्केमेटिक्स क्या है, किस तरह बना है ये, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पे उसका जो इमेज बनता है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर डाला हुआ, काइंडली आप उसको चेक कर लें ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं टूल्स में। टूल्स में आप देख लें पोर्ट, क्योंकि जो जो बोर्ड लगा हुआ है ये बोर्ड COM3 आर्डिनो ऊनो के साथ लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखें, हम यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर सीरियल को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आर्डिनो ऊनो में हमारे पास क्या होता है, दो सीरियल पोर्ट्स होते हैं RX और TX के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ कोई और चीज़ भी सीरियल कम्युनिकेशन के साथ लगाना चाहता हूँ, तो फिर आप और कोई सीरियल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सॉफ्टवेयर सीरियल को इस्तेमाल किया है। इसकी लाइब्रेरी जो है इसमें मौजूद होती है, अगर नहीं होती तो आप लाइब्रेरी इसकी डाउनलोड करके अपने फाइल्स में डाल दें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर सीरियल में यहाँ पे देखें ESP का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ESP एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो कि 7 और 6 RX और TX की वैल्यूज ये रिसीव करेगा 7 डिजिटल पिन पे और ट्रांसमिट करेगा 6 नंबर की डिजिटल जो पिन हमारे पास लगी होती है आर्डिनो ऊनो के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लें आप, तो वॉइड सेटअप है, ये एक दफ़ा रन होगा। जैसे ही सर्किट ऑन होगा तो जब प्रोग्राम रन होगा सर्किट के अंदर, तो फॉर वंस सेटअप की बॉडी रन होगी, क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ये लूप है, ये लूप जिनको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की समझ है तो उनको तो क्लियर है, अदरवाइज लूप एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, या अगर हम कंडीशन लूप का चला रहे हैं तो उसमें ये होता है कि एक कमांड बार बार रन होती जाती है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पे ये एज अ फंक्शन है, तो ये आर्डिनो में ये फंक्शन ये काम करेगा कि इस बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होते जाएंगे जब तक सर्किट ऑन है, ठीक है। देखें, तो सेटअप पे आते हैं। यहाँ पे देखें ESP का जो वेरिएबल है उसको हमने बिगिन किया है उसके बॉड रेट से, ताकि वो हम सेलेक्ट कर लें उसको और उसका बॉड रेट जो भी हमारे पास है उसको हम इस फंक्शन पे इंक्लूड कर लें, ठीक है।
ये मैन्युफैक्चर बिल्ट इन इसमें डाल देता है 11 बाउंस, वो इसका बॉड रेट होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? सीरियल कम्युनिकेशन जो सीरियल मॉनिटर में आपको यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है, यहाँ पे देखें 96 बॉड रेट होता है। 96 बॉड रेट क्या काम करेगा, आपको सीरियल मॉनिटर पे आर्डिनो के ज़रिए आपको प्रिंट आउट देगा कि सर्किट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, चूंकि सीरियल मॉनिटर 9600 बॉड रेट पे चल रहा है और अगर मुझे चाहिए कि मैं ESP8266 का रेस्पॉन्स भी यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे देखूँ, तो आपको फिर क्या करना होगा, जो ESP8266 का मॉड्यूल है उसके बॉड रेट को 115200 से 9600 बॉड रेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड जैसे ही रन होगी तो जो ESP8266 का मॉड्यूल है उसमें सेट हो जाएगा कि अब मैं 9600 बॉड रेट पे काम करूँगा। तो जैसे ही 9600 बॉड रेट यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे नज़र आएगा तो उसका रेस्पॉन्स भी हमें ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 9600 बॉड रेट सेलेक्ट हो जाता है तो फिर हमने क्या करना है, उसको बिगिन भी करना होता है। तो फिर हम ESP को पहले हमने 11 बाउंस हो किया था क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ने किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम 9600 कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे फर्क देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है DEF और इसके अलावा एक और कमांड होती है, ठीक है, वो होती है CUR की। जी, तो AT प्लस UART के साथ यहाँ पे CUR अगर आप डालते हैं तो अगर ये कमांड रन करते हैं इसके बजाय, तो यहाँ पे क्या होगा कि ESP के अंदर ये फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये सर्किट ऑन है तो इसके अंदर 9600 इसका बॉड रेट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये पावर ऑफ होता है फिर ऑन होता है तो फिर डायरेक्टली ये 115200 पे चला जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्लैश के अंदर ये वैल्यू सेफ भी हो जाए तो नेक्स्ट टाइम जब ये ESP ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली इसका बॉड रेट क्या होगा, 9600 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करते हैं, अब इस ESP8266 को रीसेट करते हैं कि हम इसको किस तरह रीस्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के जरिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने कमांड लिखा हुआ है रीसेट, एक फंक्शन है जो कि कॉल होगा और ये जैसे फंक्शन कॉल होगा इस बॉडी से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फंक्शन जैसे कॉल होता है तो यहाँ पे देखें ESP को ये क्या कर रहा है, ये एक AT कमांड भिजवा रहा है, AT प्लस RST, ठीक है, एक बाकी कमांड, ताकि ESP को पता चल जाए कि यहाँ पे कमांड ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये कमांड ESP के पास जाएगा, ESP इसको रन करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स देगा, फिर हमने उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है। हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर ESP के कमांड के अंदर फाइंड हो जाए क्या ओके, क्योंकि जब भी एक कमांड सक्सेसफुली रन हो जाती है ESP8266 के अंदर तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ओके होता है। अगर हमें रिस्पॉन्स पे ओके मिलता है तो इट मीन मॉड्यूल क्या हो गया, रीसेट हो गया। एल्स क्या करो, मतलब रीसेट नहीं हुआ, अब डॉट प्रिंट करो और फिर रीसेट को कॉल करो, फिर क्या करो, रीसेट को कॉल करो, फिर रीसेट को कॉल जाएगी और फिर ये क्या करेगा, चेक करेगा कि आया रिस्पॉन्स ओके मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, AT कमांड जो इसने भेजा है अगर आ गया तो मॉड्यूल रीसेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे फंक्शन ख़त्म होता है तो सेटअप का फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि लूप की कमांड, लूप की बॉडी रन होगी तो लूप एट द एंड क्या करेगा, सीरियल प्रिंट करेगा, नाउ आई एम इन द लूप, फिर 1 सेकंड का डिले लेगा और फिर दोबारा रीसेट को कॉल करेगा तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, हम रन करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये देखिए मॉड्यूल रीसेट, नाउ आई एम इन द लूप, मॉड्यूल रीसेट, नाउ आई एम इन द लूप, ये बार बार ये लूप, ये पूरा रीसेट कमांड रन करता है। ठीक है, पूरी सर्किट की बॉडी रन हो जाती है और इस तरह ये काम करने लगता है। अब देखते हैं कि हम इसका मोड किस तरह सेट करते हैं। अब करते क्या है कि जो रीसेट का फंक्शन है,
ठीक है। रीसेट के फंक्शन के एंड पे ये देखें, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी रीसेट की यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैं जैसे रीसेट हो जाएगा, एफ और एस की बॉडी से निकल आएगा और रीसेट जैसे ख़त्म होने जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या मोड का फंक्शन रन हो जाए, ठीक है ना। तो मोड का फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे मोड का फंक्शन कॉल होगा तो कमांड यहाँ पे आ जाएगी। कमांड यहाँ पे आती है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है CMD को। अब देखें रीसेट की का जो फंक्शन है, जिसकी इसकी बॉडी जो इसकी डिफिनेशन हो गई है यहाँ तक, इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि मोड का फंक्शन कॉल करो। जैसे मोड का फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने एक डिक्लेयर किया जो कि CMD की वैल्यू मैंने दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कमांड लिखा है AT + CWMOD। ये जो कमांड है ये पुराने AT कमांड है। अगर आप चाहते हैं इसमें भी, लेकिन दो बातें हैं। वही बात, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि DEF, जैसे डिफ लिखता हूँ तो मतलब ये है कि ESP की फ्लैश के अंदर इसको परमानेंट स्टोर कर लो, नेक्स्ट टाइम जब रिस्टार्ट होगा तो इसका यही वैल्यू रहेगी जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसकी तीन वैल्यूज होती हैं। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 से क्या होगा, ये स्टेशन बन जाएगा, ठीक है। एज ए स्टेशन काम करेगा जिस तरह हमारे मोबाइल काम करते हैं, लेकिन ये एज एक्सेस पॉइंट नहीं होगा। ये ESP8266 दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकेगा, लेकिन ये बहुत जो है ना एक ही डिवाइस है, ये किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता वाईफाई सिग्नल्स की, ठीक है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल एक्सेस पॉइंट करते हैं। मैं इसको फिलहाल एक करता हूँ 1, फिर डिले में 1 सेकंड का देता हूँ, उसके बाद प्रिंट लाइन कर लेते हैं CMD कमांड, जो भी मेरे पास ये कमांड है, इसको हम ESP को भेज देते हैं। ESP में ये रन होगा। जैसे अगर उसके रिस्पॉन्स में ओके आता है, वो चेक करेगा कि हमारे पास ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ओके आ जाता है, आपको कहेगा कि मोड कॉन्फ़िगर, अदरवाइज क्या करो, डॉट प्रिंट करो और मोड को दोबारा कॉल करो। ये कॉल करता जाएगा तब तक करता जाएगा जब तक मोड कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। जैसे ही मोड खत्म होता है, लूप रन होगा, फिर जो है ना ये क्या करेगा, रीसेट कमांड करेगा। रीसेट होने के साथ क्या होगा, जैसे रीसेट होता है फिर मोड रन होगा। मोड रन करने के बाद फिर जो है ये लूप पे आएगा। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ, देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। तो ये देखिए, मॉड्यूल रीसेट, मोड कॉन्फ़िगर, नाउ आई एम इन द लूप, मोड रीसेट, मोड कॉन्फ़िगर। देखें ये साथ साथ हर एक सेटअप रन करता है, रीसेट होता है, मॉड्यूल रीसेट होता है, फिर लूप रन होता है, फिर दोबारा रीसेट होता है, फिर मोड कॉन्फ़िगर होता है, और इस तरह चला जाता है, ठीक है ना जी। तो इस तरह हमारा जो ESP8266 का जो मॉड्यूल है, इसको हमने एज अ स्टेशन कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये अपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकेगा, ठीक है ना जी। आप ज़रा यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क नज़र ही नहीं आ रहा ESP8266 का। ये फ्यूचर नेटवर्क जो मेरा है, ये मेरा अपना वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एक्सेस पॉइंट है मेरे पास, ठीक है ना। अब देखते हैं, जाते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 2 क्लिक करता हूँ, तो इससे ये क्या हो जाएगा, इससे ये एक्सेस पॉइंट बन जाएगा, ये स्टेशन से हट जाएगा। अपलोड करते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ESP8266R2, ये जो मैंने इसको नाम दिया था। ये भी इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि आप किस तरह ESP8266 को अपना एक नाम दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड, जिस तरह SSID होती है, ठीक है ना। तो SSID मैंने इसमें कॉन्फ़िगर की थी ESP8266R2, ठीक है। तो इस तरह ये हमें क्या देगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसलिए रिमूव होता है कि यहाँ पे रीसेट होता जा रहा है। मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस रीसेट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा ये किस तरह, क्योंकि ये आता है फिर गायब हो जाता है। इसलिए गायब होता है कि वो रीसेट होता जाता है। देखिए रीसेट हो गया, मोड कॉन्फ़िगर हो गया, नाउ आई एम इन द लूप। अब देखते हैं, देखें ये देखिए
ESP8266R2 हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चूँकि अभी ये एज अ स्टेशन बन गया है, सॉरी एक्सेस पॉइंट बन गया है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं कि मैं अपने ESP8266 को यहाँ पे 3 वैल्यू दे देता हूँ, तो ये एट अ टाइम स्टेशन भी होगा और एक्सेस पॉइंट भी होगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। और 1 करने के साथ चलिए जब हम इसको मैं 3 भी कर देता हूँ। वैसे आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, फ़र्क आपको तब नज़र आएगा जब मैं इसको एज अ स्टेशन या एज अ एक्सेस पॉइंट आपको मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। चलिए पहले वो देखते हैं कि इसको हम अपने वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे पास ये नेटवर्क है, फ्यूचर नेटवर्क, इसके साथ हम इसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है कनेक्ट वाईफाई का, और इसको हम कॉल करेंगे जैसे ही इसका मोड कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो कनेक्ट, ठीक है। जैसे ये कनेक्ट वाईफाई कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने दिखा है कि स्ट्रिंग cmd इज इक्वल टू AT प्लस, ये पूरी एक कमांड है। इस कमांड को जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे देखें SSID और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ऊपर देखें 2 वेरिएबल्स दिए हैं, SSID इज इक्वल टू फ्यूचर नेटवर्क जो कि मेरे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एक्सेस पॉइंट है, और पासवर्ड उसका ABC_1234। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज ए वेरिएबल यहाँ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और जैसे ही मैं ESP को ये कमांड भेजता हूँ इस कमांड के ज़रिए, तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आया ओके मिल रहा है रिस्पॉन्स में कि नहीं मिल रहा। अगर ओके मिलता है तो क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे एक और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड डाला है। ये कोड क्या करेगा कि मुझे बताएगा कि अगर ये एज ए स्टेशन कनेक्ट है या एज एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है या एज ए दोनों कनेक्ट है, तो इसका IP और मैक एड्रेस क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको हम चेक करेंगे कि ASP अवेलेबल होगा तो हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रिंग्स को हम रीड करते जाएंगे और साथ साथ सीरियल मीटर पे प्रिंट करते जाएंगे ताकि हमें पूरा का पूरा रिस्पॉन्स नज़र आ जाए। क्लियर। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिख लेते हैं। जो मोड है ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल का मोड हमने 1 सेलेक्ट कर दिया एज ए स्टेशन, और इसको अपलोड करते हैं। ये देखिए मॉड्यूल रीसेट हो गया, फिर मोड कॉन्फ़िगर हो गया, कनेक्ट हो गया वाईफाई के साथ। 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद ये कनेक्ट हुआ है। फिर IP की कमांड रन हुई है कि हमें पता चले कि एज IP ये क्या IP है इसकी, तो 192.168.8.102 ये इसकी IP है। देखिए स्टेशन IP है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको स्टेटिस्टिक में दिखाता हूँ कि हम मेरे पास जो ये मेरा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। स्टेटिस्टिक में यहाँ पे नीचे आता हूँ, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 8.102 ESP का ये इसको वैल्यू इसने असाइन कर दी है, और मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में ये एज ESP कनेक्ट हो गया, और ये मेरा लैपटॉप का डिवाइस है जो कि कनेक्टेड है इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब जाते हैं और इसके मोड को हम 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। 2 में क्या होगा कि ये एज एन एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये मेरे वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखते हैं, मॉड्यूल रीसेट हुआ, मोड कॉन्फ़िगर हुआ, ये कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? स्टेशन कनेक्ट होता है किसी एक्सेस पॉइंट के साथ। एक्सेस पॉइंट खुद दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो उसके लिए उसकी फीचर चाहिए होगी, हमने उसको ब्रिज करना होगा या कोई और ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी ताकि हमारे पास वो कनेक्ट हो जाए। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एज एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर कर लिया है इसको, तो ये मुझे यहाँ पे देखें लोकल एरिया नेटवर्क में मुझे यहाँ पे ये नज़र आना चाहिए यहाँ पे,
ये देखें, अब नज़र आ गया ना मुझे, ठीक है। लेकिन ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इसको मैं 3 कर लेता हूँ और अपलोड करता हूँ। रीसेट हुआ, मोड कॉन्फ़िगर हुआ, फिर ये ट्राई करेगा कि मैं क्या हो जाऊँ, वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। ये देखें, मैं इसको ऑटो स्क्रॉल बंद कर देता हूँ, तो आप देखें कनेक्ट हुआ। एज एन एक्सेस पॉइंट इसका आईपी क्या है, 192.168.4.1, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। जिस तरह के मेरे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे 8.1 है, इसी तरह ये एक्सेस पॉइंट बन गया है। इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 4.1 है। अगर ESP के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट होती है तो ये उसको कौन सी आईपी देगा, 8.4.2, 4.3 एंड सो ऑन। AP एज एन एक्सेस पॉइंट, ESP का मैक एड्रेस मेरे पास ये है। और अगर वो एज ए स्टेशन है तो देखें इसका स्टेशन क्या हो गया, 192.168.8.102, जो कि मेरे एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट का IP एड्रेस, इसने जो मेरे एक्सेस पॉइंट इसको IP एड्रेस दिया है। चूँकि ये कनेक्ट हो गया था ना, तो इसको IP मिला है मेरे एक्सेस पॉइंट से, और इसका एज ए स्टेशन मैक एड्रेस मेरे पास ये बन गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने ESP8266 मॉड्यूल को हम सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसके मोड को सेट कर सकते हैं एज ए स्टेशन, एज एन एक्सेस पॉइंट, या एट अ टाइम दोनों, ठीक है। और हम इसको किस तरह अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे, या इसको एज एक्सेस पॉइंट हम जो है ना इसके सिग्नल जनरेट करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होपफुली मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर जो है बहुत यूज़फुल रहेगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको, ताकि मुझे पता चले कि आप इसके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। और मुझे आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और भी इम्प्रूव करूं और आपके लिए